पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कांग यूई और शियाओमी दोनों चैनमिंग के लिए आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। एक कह रही थी कि चैनमिंग मेरा है तो दूसरी कह रही थी चैनमिंग मेरा है। इसी वजह से दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई थी, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल कर आता। दोनों की फाइट ड्रॉ हो जाती है। उसी के साथ साथ मिशन पूरा करने पे चैनमिंग को जो स्पिरिचुअल बीस्ट का एग मिला था उसके अंदर से एक ड्रैगन क्लान का एंसेस्टर निकल कर बाहर आता है, लेकिन वो अभी छोटा और काला था तो चैनमिंग उसका बड़ा ही फनी नाम कलुआ रख देता है। और यही जो बीस्ट है वो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन बनने वाला है। उसी के साथ साथ सेट के अंदर एक मास्टर वी नाम का बंदा भी आया था जो कि तालिस्मान मेकर है और वो तालिस्मान बनाने का काम करता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैनमिंग, लिंगर और शियाओमी के साथ अपने बैकयार्ड में आया हुआ था। यहीं से उसने वो बर्ड लिया था ना जहाँ पर एक बंदे के साथ उसकी फाइट भी हो गई थी, तो वो यहीं पर आया होता है। वहाँ पर एक बंदा जो झाड़ू मार रहा था वो चैनमिंग से कहता है, अरे सेक मास्टर आप यहाँ पर, क्या आपको कोई बीस्ट वगैरह चाहिए क्या? जो भी चाहिए मैं आपकी डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप यहाँ पर रिक्वेस्ट तो कीजिए। लेकिन चैनमिंग उसके कोई सवाल का जवाब नहीं देता। शियाओमी यहाँ पर उस बंदे से कहती है कि देखो हमारे पास ना एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, उसी का सोल्यूशन ढूंढने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। आज करीब 3 दिन हो चुके हैं। ये जो ब्लैकी है ना, छोटा सा बीस्ट, ये अभी तक कुछ खाने पीने को तैयार ही नहीं है। हमने हर चीज खिला के देख लिया लेकिन ये कुछ खा ही नहीं रहा। इस वजह से बीमार भी पड़ते जा रहा है। कहीं ऐसा रहा तो मर ना जाइए। तुम तो यहाँ पर बीस्ट की गार्डियन वगैरह करते हो ना, तो तुम्हें कोई तरीका पता होगा कि अगर ऐसा छोटा बेबी बीस्ट होता है तो उसे क्या खिलाया जाता है। चैनमिंग उस बंदे से कहता है कि सुन, इधर कोई बीस्ट की माँ वगैरह है क्या जिसने हाल फिलहाल बच्चे को जन्म दिया हो? क्या पता उसके पास से थोड़ा बहुत दूध मिल जाए तो ये छोटा जो कलुआ है ये पीकर अपना पेट भर सकता है। जरा ऐसा जुगाड़ मारना, वरना कहीं ये मर गया तो एक और मुसीबत हो जाएगी। वो बंदा कहता है हाँ ऐसा है ना, कल रात में ही एक बीस्ट है जिसने 2 बच्चों को जन्म दिया है, हम उसके पास जा सकते हैं। इसलिए चैनमिंग और बाकी लोग उस मदर बीस्ट के पास आ जाते हैं जिसने हाल फिलहाल कर रात में ही 2-3 छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया था। क्या पता बच्चों के साथ रहते ही वो जो कलुआ है वो भी दूध वगैरह पी ले तो वो खाना पीना शुरू कर देगा। लेकिन वो छोटा बीस्ट तो यहाँ पर दूध पीने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो तो उस मदर बीस्ट को देखता तक नहीं है। ये सुनकर चैनमिंग वो बंदा जो उन सभी को यहाँ पर लाया था उससे कहता है कि जा अंदर घुस और इस मदर बीस्ट के अंदर से दूध निकाल ले, कटोरे में डालकर मैं जबरदस्ती कलवे को ठुसा दूंगा, देखता हूँ कैसे नहीं पीता है ये। बेचारे बंदे को आधा हार्ट अटैक आ गया था कि मैं जाकर इस मदर बीस्ट से दूध निकालूंगा ना तो कुत्तों की तरह मुझे मारेगी। लेकिन फिर भी वो डरते डरते इस काम को करने के लिए मान जाता है कि मना करने पर तो चैनमिंग मारेगा और हाँ कहने पे वो बीस्ट मारेगी। तो बीस्ट तो कम ही मारेगी, चैनमिंग ज्यादा ही मार देगा। वान मी दूर से अभी भी सारी चीजों के ऊपर नजर रखी हुई थी। वो कहती कि अरे यार ये चैनमिंग दिन भर सारा काम उल्टा पुल्टा ही करता रहता है, कभी इधर चला गया कभी उधर चला गया, कोई खास काम आखिर कब ये करेगा? इससे ज्यादा नल्ला आदमी मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो वहीं शियाओमी अपना कुछ स्नेक वगैरह का सूप बनाकर उसे लिटिल बीस्ट को दे रही होती है, लेकिन वो उसे भी पीने के लिए तैयार नहीं होता। उसे कुछ चाहिए ही नहीं था, न जाने वो क्या खाएगा। तब वहां पर वो बंदा भी आ जाता है जो कि कुत्तों की तरह मार खाया हुआ था मदर बीस्ट से, लेकिन फिर भी उसने अपना काम पूरा किया। वो थोड़ा सा दूध लेकर आ गया था, लेकिन दूध देकर तो वो लिटिल बीस्ट वहां पर उल्टी ही मार देता है कि छी है, नहीं चाहिए मेरे को। चैनमिंग के दिमाग में आग लग रही थी कि इसकी भैंस की टांग, ये कलवा है कि मुसीबत का पैकेट है, ये कुछ खाने के लिए तैयार ही नहीं होता। भाड़ में जा, मर जा, मेरे को नहीं फर्क पड़ता कोई इससे। अजीब सर पे मुसीबत बनकर नाच रहा है। सभी लोग चैनमिंग को समझाते हैं कि अरे चैनमिंग थोड़ा शांत हो जा, हम यहाँ पर आराम से इस चीज का हल निकाल सकते हैं। देखो ये जो बीस्ट है ना, हमारे ख्याल से ये एक डिवाइन और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला बीस्ट है। तो बाकी जो हम उसे खाना खिला रहे हैं ना वो नॉर्मल चीज है, नॉर्मल बीस्ट उसे खाते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि वो नॉर्मल खाना ना खाए। हम कोई पावरफुल खाना जिसमें स्पिरिचुअल पावर हो वो देंगे ना, तो हो सकता है कि ये लिटिल बीस्ट आराम से उसको खा लेगा। चैनमिंग कहता है आइडिया तो बड़ा कमाल का है, चलो ठीक है तुम लोगों के कहने पर मैं इस चीज को भी मान लेता हूँ। वो अपने पास से कई सारी तालिस्मान, हाई लेवल की कल्टीवेशन से जुड़ी किताबें और जो भी खास चीज होती है सबको निकाल कर टेबल पे रख देता है कि जा कलवा यही खा ले। और बिल्कुल सच में वो कलवा वहाँ पर फटाफट तालिस्मान को ही निगलना शुरू कर देता है। तालिस्मान खाते ही उसकी पावर बढ़ रही थी, वो हवा में उड़ने लग गया था और वहाँ पर अपनी थोड़ी सी वो हाइट भी बढ़ा लेता है। सभी लोग एकदम दंग रह जाते हैं कि बाप रे, ये छोटा बीस्ट नहीं, बड़ा आफत का पैक, ये मामूली चीज तो खाता ही नहीं, इसको हाई लेवल की चीज चाहिए। वो खाने वाली हो या ना हो, लेकिन बस उससे ऐसी चीज चाहिए जो हाई लेवल की हो और स्पिरिचुअल पावर से भरी हो। चैनमिंग कहता लगता है ना अब मेरे हाथ में बहुत दर्द होगा, मुझे बहुत ज्यादा तालिस्मान बनाने पड़ेंगे इसका पेट भरने के लिए। मैं चाह रहा हूँ कांग यूई से वो तालिस्मान बनाने का काम उसको ही दे देता। शियाओमी कहती कि नहीं, कांग यूई के पास जाने की क्या जरूरत है, मैंने सुना है कि कल के दिन यहाँ पर मास्टर वी आया हुआ है जो कि तालिस्मान मेकर है, वो अच्छे से तालिस्मान बना देता है, तो आप एक बार उससे जाकर बात करो ना, वो आपके लिए तालिस्मान बना देगा। चैनमिंग भी इस चीज को करने के लिए मान चुका था। दूसरी तरफ हम मास्टर वी को देखते हैं जो अपना अलग अलग तरह के तालिस्मान बनाने की प्रैक्टिस कर रहा था। वो और अच्छे तालिस्मान को बनाना सीख रहा होता है। असल में जो मास्टर वी था पहले इसी सेक्ट में एक तालिस्मान मेकर की तरह काम किया करता था और पुराना वाला जो सेक्ट लीडर था वो इसके पास आता था तालिस्मान बनाने के लिए। कुछ दिन की छुट्टी पे गया था, लेकिन ये जनरल वी आज वापस आ चुका है। मास्टर वी कह रहा था कि मैंने चैनमिंग के बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन कभी उससे मिलकर नहीं देखा। मैंने तो ये तक की सुना है कि चैनमिंग बहुत ही कमाल के तालिस्मान बना लेता है, लेकिन मैं भी तो देखूं कि मेरी कला के सामने वो क्या ही करके दिखा पाता है। मुझसे अच्छा तालिस्मान दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता, मैं भी जरा उसे टेस्ट
करना चाहता हूँ। नाम तो बहुत सुन लिया, अब सामने फेस टू फेस बात हो जाए ना तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन वो चेनमिंग का नाम ही क्या लेता है कि उसके दरवाजे पे चेनमिंग आ जाता है। मास्टर वी कहता है बड़ी लंबी उम्र है यार तेरी, नाम लिया और तू हाजिर हो गया, कमाल की बात है। वैसे तुझे काम क्या है जो तू यहाँ पर आ गया, मुझ जैसे गरीब इंसान के कमरे में आकर तुझे मिलेगा क्या। चेनमिंग कहता है मैं यहाँ पर इधर उधर की बातें करने नहीं आया, मैं साफ साफ कहने आया कि मुझे बहुत सारे तालिस्मान चाहिए, हाई लेवल के तालिस्मान मुझे फटाफट से बनाकर दे दे। मास्टर वी कहते हैं कि तेरा बाप छोड़ के गया था कि तेरी माँ, इस तरह से तू बात करेगा, मैं तुझे अपना सारा का सारा तालिस्मान उठाकर दे दूंगा। तेरे से पहले का जो सेक मास्टर था ना वो भी मेरे सामने झुक कर रहता था। मेरे 3 रूल है, 3 रूल जो पूरा करता है मैं उसे ही अपना तालिस्मान बनाकर देता हूँ। ऐसा ऐरा गहरा कोई भी आएगा और बोलेगा तालिस्मान बनाने के लिए तो मैं उसको बना के दे दूंगा क्या। उसकी बातें सुनकर चेनमिंग के दिमाग में आग लग रही थी कि एक बार बस मिल जाए, कुत्तों की तरह तुझे नहीं मारा ना तो मेरा भी नाम चेनमिंग नहीं। को बात करने का ढंग नहीं है। फिर भी वो उसे पूछ लेते कि चल बता तेरे आखिर क्या रूल है, किन रूल के बदले तू मुझे तालिस्मान बना कर देगा। मास्टर भी बताता है कि तो सुन, पहला मेरा रूल है मुझे 100 स्पिरिट डायमंड चाहिए, तो वो ला, इससे तेरा पहला रूल कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा मेरा रूल है कि मुझे स्पिरिचुअल टी चाहिए, वो भी लॉन्ग जिंग ब्रांड की होनी चाहिए जो कि बहुत ही कमाल की होती है। और तीसरा मेरा आखिरी रूल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, जो मुझसे रिस्पेक्ट से बात करेगा मैं उसको ही तालिस्मान बना कर देता हूँ। तो फटाफट से मुझे एक बार सर कह के बुला, मैं तेरे लिए तालिस्मान बना दूंगा। चेनमिंग को ये सुनकर तो दिमाग में आग लग जाती कि भाई इसकी सारी बात ठीक थी, मैं सब कुछ मान लेता, लेकिन मैं इसको सर कहूँ कभी जिंदगी में नहीं, ये अपनी हद पार कर रहा है। वो उसे कहता है कि खाली मटके जो होते ना वो हमेशा ज्यादा बजा करते हैं, भरा हुआ कभी नहीं बचता, तेरे को सर बोलने से अच्छा मैं खुद अपने हाथों से तालिस्मान बना लूं। ये सुनकर मास्टर वी को गुस्सा आ जाता है। वो खाली तालिस्मान के पेपर चेनमिंग के मुंह पे मारते हुए कहता है कि जब तो खुद से तालिस्मान बना सकता तो जान अपने से बना, फिर मेरे पास भीख मांगने क्यों आया। ऐसा घूर का क्या देख रहा है, खा जाएगा क्या मुझे। तेरे से पहले वाला सेक्ट मास्टर भी मुझसे डरता था और तू भी डरेगा। मेरे तालिस्मान के सामने आज तक कोई नहीं टिक पाया, नहीं कोई टिक सकता है। तो आंखें नीचे कर, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। चेनमिंग को हंसी आ रही थी कि थोड़ी देर बाद इस मास्टर वी की हालत क्या होने वाली है, उसको सोच सोच कर वो मास्टर वी के शब्द सुन सुनकर अपने दिमाग में आग लगा रहा था और एक ही बार वो सारी की सारी आग निकाल कर सीधा मास्टर वी के मुंह पे मारते हुए उसे खत्म कर देगा। मास्टर वी कहता है बोलना, कुछ गूंगा हो गया क्या, खड़े खड़े बुत बन के खड़ा हुआ है, आवाज गुम हो गई है मुझे सुन के। दूसरी तरफ कांगीवी का जो एल्डर होता है वो उसके पास आकर कहता है कि ना मास्टर वी आ चुके हैं सेक्ट के अंदर और उन्होंने आने के साथ ही यहाँ पर चेनमिंग की बेइज्जती कर दी। चेनमिंग उसके पास अपना तालिस्मान बनाने गया था लेकिन उसने उसे तालिस्मान बनाकर भी नहीं दिया। ये सुनकर कांगीवी की गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती कि आखिर मास्टर वी की हिम्मत कैसे हुई चेनमिंग से बदतमीजी से बात करने की। असल में मास्टर वी जो था वो पहले कांगीवी के ही सेक्ट में काम किया करता था, वहीं का वो एक एल्डर है लेकिन यहाँ आकर तालिस्मान मेकर के हिसाब से ज्वाइन हो चुका है। कांगीवी अपने एल्डर से कह देती कि जाओ और यहाँ पर मास्टर वी को कुत्तों की तरह मारो, उसे भी पता चले कि चेनमिंग के खिलाफ कुछ भी बोलने का आखिर अंजाम क्या होता है। जिस पर वो एल्डर मान जाता है कि मैं जा रहा हूँ और मास्टर वी की खटिया खड़ी करके आऊंगा। दूसरी तरफ चेनमिंग एक ही घसीट के लात मारता है कि दरवाजा तोड़कर सीधा मास्टर वी कमरे के बाहर फेंका चुका था। चेनमिंग के सबर का बांध टूट चुका था तो अब तो वो कहर बन के टूटेगा ही। चेनमिंग वहाँ पर मास्टर वी से कहा था कि जितना भी तूने कहा है ना मुझे, तेरे को कहने में करीब 5 मिनट लगा था लेकिन मुझे तुझे कुत्ता बना के मारने में ना 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। देखेगा कि कुछ कि मेरी बात में कितना दम है, तो मुझे तो आराम से देख, तुझे खुद पता चल जाएगा कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता तो हूँ और जो नहीं बोलता तो वो तो मैं जरूरी करता हूँ। मास्टर वी की पहले फटकर हाथ में आ जाती लेकिन वो कहता है कि नहीं यार मैं क्यों डर रहा हूँ, मैं तो तालिस्मान मेकर हूँ ना, मैं अच्छे अच्छे तालिस्मान बना सकता हूँ, मुझसे अच्छा तालिस्मान कोई बना ही नहीं सकता, तो मैं क्यों ना अपने तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए चेनमिंग को कुत्ता बना के मारूं। सेक्ट लीडर होगा अपने घर का लेकिन मेरे सामने ऐसे बात करेगा तो मैं तो इसे नहीं छोड़ने वाला। तो वो वहाँ पर मास्टर वी अपना तालिस्मान एक्टिवेट करने लगता है। उसने एक टाइम पर एक तालिस्मान नहीं बल्कि आर्केन मिस्ट, ब्रश फायर, स्विफ्ट हैरिकेन, बीटिंग फ्रॉस्ट और थंडर तालिस्मान, इन 5 तालिस्मान को उसने एक साथ एक्टिवेट कर लिया था। मास्टर भी वहाँ पर चेनमिंग से कहा था कि तुझे पता है ये जो 5 तालिस्मान है ना मेरी पूरी की पूरी जिंदगी की मेहनत का नतीजा है। मैंने अपनी पूरी लाइफ के एक्सपीरियंस को मिलाकर ये 5 तालिस्मान बनाया। आज तक कि मैं इन 5 तालिस्मान से कभी अपनी लाइफ में नहीं हारा, चाहे मेरे सामने कितना भी पावरफुल बंदा क्यों ना आ गया हो। इन 5 तालिस्मान से अच्छे अच्छे कल्टीवेटर की हवा निकली है तो तू क्या उखाड़ लेता है, मैं भी तो जरा देखूं। आज मैं अपने हाथों से तेरी जान लूंगा तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। मास्टर भी वहाँ पर अपने 5 के 5 तालिस्मान को सीधा का सीधा चेनमिंग की तरफ फेंक देता है लेकिन चेनमिंग इससे जरा सा भी नहीं घबराता। वो खुद को रिलैक्स करता है और रिलैक्स करने के बाद अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था। पावर एक्टिवेट करते साथ ही वो सबसे पहले जो उसे तीर कमान मिला था उसके एक तीर सीधा का सीधा छोड़ देता है। वो तीर पहले तो 5 के 5 तालिस्मान को डिस्ट्रॉय करती है और उसके बाद वो सीधा का सीधा आगे बढ़ते हुए मास्टर वी के ऊपर अटैक करके उसे वहां से दूर फेंक देती है, जिस वजह से तो मास्टर वी की सोल तक के बाहर आ गई थी। बस एक तीर में यहाँ पर इतना दम था कि चेनमिंग ने उस तीर की मदद से 5 तालिस्मान के साथ साथ मास्टर वी के भी अंचर पंचर ढीला कर दिया, बिना कुछ ज्यादा अटैक का इस्तेमाल किए, बिना अपनी जगह से हिले, बस एक उंगली से। मास्टर वी वहां पर कहा था कि मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो गई, मैंने अपनी पूरी लाइफ की कल्टीवेशन मिलाकर ये 5 तालिस्मान बनाया था लेकिन 5 के 5 एक बार में
में डिस्ट्रॉय हो गए। ये काम कोई नॉर्मल बंदा कभी नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। लेकिन आखिर चेनमिंग ने ये कैसे कर दिखाया। वो चेनमिंग से पूछता है कि बता मुझे कि आखिर तेरी असल में कल्टीवेशन पावर कितनी है, तेरा लेवल क्या है, तूने कैसे मेरे पांचों के पांचों तालिस्मान को खत्म कर दिया, मैं इसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। चेनमिंग कहता है अरे यार ब्रो चिल मारना, मैंने तो अभी तक शुरुआत भी नहीं की है, शुरुआत करूं क्या, तूने अपने तालिस्मान दिखा लिए, मेरा तालिस्मान नहीं देखेगा, चल मैं भी तुझे अपना एक छोटा सा और मामूली सा तालिस्मान दिखाता हूँ, फिर तू समझ लेना कि तेरे तालिस्मान में कितना फर्क है और मेरे तालिस्मान में कितना फर्क है। इसके बाद चेनमिंग अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर तालिस्मान एक्टिवेट करता है। अब बाहर से वो अपनी उंगली से ही अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जो पावर उसको उसी तालिस्मान से मिल रही थी जो कि उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एक्टिवेट हुआ था। मास्टर वी के आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है कि नहीं, जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ना वो सच नहीं हो सकता, क्योंकि इस चेनमिंग ने जो यहाँ पर अपना थंडर वाला तालिस्मान एक्टिवेट किया है वो हेवन पाथ थंडर टेक्निक है। ये इतना पावरफुल डिवाइन थंडर है ना कि इसकी पावर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन चेनमिंग ने बिना हाथ से अपने तालिस्मान बना, अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही तालिस्मान बनाकर इस टेक्निक को कैसे एक्टिवेट किया, ये करना इम्पॉसिबल का भी काम नहीं है, उससे भी ऊपर की चीज लगेगी इसको करने के लिए। चेनमिंग बस जमीन पे एक कदम ही क्या मारता है, वो सीधा का सीधा मास्टर वी के एकदम क्लोज आकर खड़ा हो चुका था। वो उससे कहता है क्यों मेरे दोस्त, हवा निकल गई क्या, कुछ और भी देखना बाकी है, कुछ और देखेगा तो बोल, मैंने अभी शुरुआत भी ढंग से नहीं की है, बहुत चीजें बाकी है जो तुझे देखना है। इसके बाद चेनमिंग उसी थंडर की पावर को सीधा का सीधा मास्टर वी के ऊपर डाल देता है। उसने इतना स्ट्रॉन्ग नहीं डाला था कि मास्टर वी जगह पर अपनी जान खत्म कर दे, लेकिन उसकी हालत तो बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई थी। चेनमिंग कहता तू मुझे 3 रूल सिखा रहा था ना, मेरे पास तो कोई भी रूल नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही रूल है कि किसी को भी अपना दुश्मन सामने दिखाई दे तो उसे कुत्तों की तरह मारना, तो मैं सिर्फ यहाँ पर अपना एक ही रूल फॉलो करूंगा और तुझे बहुत मारूंगा। इसके बाद चेनमिंग एक ही थप्पड़ ऐसा क्या मारता है मास्टर वी को कि वो उड़कर गेट के पास फेंका चुका था। चेनमिंग यहाँ पर भी नहीं रुकता और उसके बाद वो लगातार कई सारे लात घुसे ही उस मास्टर वी को मारने लगता है। मास्टर वी का थोपड़ा सूज गया था, वो चेनमिंग से भीख मांग रहा था कि मास्टर मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपने रूल को अपने अंदर ही डाल लूंगा, कभी बाहर तक निकालूंगा। लेकिन चेनमिंग तब तक नहीं रुकता जब तक कि उसने मास्टर वी को मार मार कर उसका थोपड़ा ना सुझा दिया हो। बहुत बुरी तरीके से वो उसको मारता है, लेकिन बस उसकी जान वो बख्श देता है, जो कि बहुत बड़ा एहसान था चेनमिंग का मास्टर वी के ऊपर। तभी वहां पर कांग यूई का एल्डर आ जाता है, जो चेनमिंग से कहता है कि अब आप साइड हो जाओ, अब यहाँ पर मेरी बारी है, कांग यूई ने मुझे भेजा है मास्टर वी को मारने के लिए, आप इसे मारेंगे ना तो आपके हाथ में चोट लग सकती है। चेनमिंग कहता है अरे वाह, बहुत ही मेरा यहाँ पर ख्याल आ रहा है, तो ठीक है चलो 2-4 घुसे तुम भी मार दो जब तक कि मैं आराम करके आता हूँ। मास्टर वी सदमे में जा चुका था कि लगता है आज मैं मर जाऊंगा, ये दोनों मिलकर मुझे मार डालेंगे, कोई तो मुझे बचा लो। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।